हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, यूर स्टोरी टेलर। सीधे आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो वामिका होती है वो काफ़ी अच्छे से कंसोल करती है अपनी बहन को, युविका को। जो उसने रायता फैलाया है उसके लिए भी वो काफ़ी अच्छे से युविका को संभालती है। जो युविका होती है वो भी रोती है, उसकी आंखों में से भी आंसू गिरते हैं, उसके मन में भी था डर सीरत को खोने का। इधर जो वामिका होती है वो संभाल लेती है युविका को और वो उसे वहीं सुलाती है और खुद भी उसके साथ ही सोती है। अपनी बहन को वो अकेला नहीं छोड़ती वामिका उस दिन, और वो खुद युविका के साथ उसके रूम पे ही सोती है। एंड देन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन पे। सुबह का सीन होता है। इधर जो युविका होती है वो जल्दी उठती है, तैयार होती है और वो कॉलेज के लिए निकलने वाली थी। वामिका उसे रोकती है और कहती है कि ब्रो मैं भी चल रही हूँ, ओके रुक जाओ। और ये बोल के वो उठती है और वो भी जाती है। युविका और वामिका दोनों जाते हैं कॉलेज। एंड इधर जो युविका थी वो गेट पे ही खड़ी हुई थी। कॉलेज गेट से वो अंदर नहीं गई थी, कॉलेज में ना बाहर गई थी, वो गेट पे ही खड़ी हुई थी कि कब सीरत आए। जो वामिका होती है वो भी खड़ी हुई थी युविका के साथ कि भाई अंदर तो चल, डिपार्टमेंट पे आ जाएगी वो। बट नहीं, युविका वहाँ से बिल्कुल नहीं हटती और वो वहीं खड़ी रहती है। और खड़े खड़े ही लोगों को हो जाते 2-3 घंटे। कॉलेज होता था 10 बजे स्टार्ट। इन्हें वहाँ खड़े होकर ही 1 बज चुका था। आफ्टरनून हो चुकी थी। जो वामिका होती है वो युविका की तरफ देखती है और कहती है कि आई थिंक वो आज नहीं आएगी। युविका जो युविका होती है वो कहती है कि ऐसे कैसे नहीं आएगी, आना पड़ेगा उसे। जो वामिका होती है वो हंसती है और कहती है कि भाई ज़बरदस्ती थोड़ी है, नहीं आई होगी वो आज, कल आ जाएगी, ओके। अदरवाइज़ कॉल कर ले, कॉल पे बात कर ले। जो युविका होती है वो अपना फ़ोन निकालती है एंड फाइनली वो सीरत का नंबर मिलाती है। बट सीरत का नंबर होता है बंद, स्विच ऑफ। जिस नंबर पे आप बात करना चाहते हो वो अभी उपलब्ध नहीं है, सो उसका नंबर तो होता है बंद। इधर जो रूही होती है वो भी इनके पास आ जाती है और वो भी बात करती है कि उसकी भी सीरत से कोई बात नहीं हुई, नथिंग, कुछ नहीं। सीरत से ज़ीरो कांटेक्ट तीनों का। इधर जो युविका होती है वो उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और नाउ ये तीनों फिर बैठते हैं और फिर जाते हैं ये सीरत के घर पे। 2 बजे के करीब ही सीरत के घर पे पहुंचते हैं। इधर जो रूही होती है वो उतरती है, साथ में उसके वामिका भी उतरती है। बिकॉज युविका को वो लोग इसलिए नहीं ले जाते, क्या पता सीरत कैसे बात करे या बात ही ना करे। दैट्स वाई ये लोग सिर्फ देखने जाते हैं कि सीरत ठीक है या नहीं। इधर जो रूही होती है वो अगेन नॉक करती है और अगेन जो सीरत की मॉम होती है वो आती है सामने और कहती है कि हाँ। जो रूही होती है वो कहती है कि सीरत से मिलना था। बट इधर जो सीरत की मॉम होती है वो अगेन रोक देती है कि नो, सीरत घर पे नहीं है और वो तुम लोगों से मिल नहीं सकती। और वो कुछ भी बहाना बनाती है, नॉनसेंस वाला भी, और इन लोगों को भेज देती है। इधर ये लोग वापस आते हैं। जो युविका होती है वो पूछती है कि क्या हुआ। बट इधर जो वामिका होती है वो कहती है कि क्या करे, तेरी सासू मॉम ने रोक लिया और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। फाइन, सीरत मना करे, उसे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, बट सीरत की मॉम का अलग ही चल रहा है। बात करना तो दूर, घर में झांकने भी नहीं देती। इधर जो युविका होती है वो सीरत के घर की तरफ देखती है एंड देन वो अगेन कॉल करती है सीरत को। बट नो, सीरत का नंबर फिर नहीं लगता। इधर जो रूही होती है वो कहती है कि मे बी आज नहीं आए, कल आ जाए, और यही होता है। देन ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस अब टाइम को करते हैं थोड़ा शिफ्ट 1 हफ्ते पे। 1 वीक, 1 वीक सेम रूटीन चलता है। जो युविका होती है वो रोज़ वेट करती है सीरत का कि सीरत सीरत सीरत, बट नथिंग,
दूसरे नंबर से वो कॉल करती है किसी और के नंबर से, बट ज़ीरो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं। वो रोज़ रोज़ जाती है कॉलेज, रोज़ 2-3 घंटे सीरत का गेट पे वेट करती है, बट नथिंग, कुछ उसके हाथ नहीं आता। घर भी जाती है, घर उसकी मॉम, आई मीन रूही, वामिका, युविका, ये लोग घर जाते हैं, घर जाके सीरत से मिलना चाहते हैं, बट सीरत की मॉम हर बार रोक देती है कि नो, नहीं मिल सकते सीरत से, सीरत घर पे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो बहाना बना देती है। और एक हफ्ता इसी साइकिल में ऐसे ही निकल जाता है। सो युविका के लिए ना यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, सीरत का ऐसे चले जाना। आई मीन होता है ना कि एक बार तुम सॉल्व करके चले जाओ तो तुम्हारे अंदर होती है शांति, बट युविका के अंदर वो भी था, रिग्रेट, गिल्ट, उसने जो सीरत के साथ किया उस चीज़ का, और सीरत का ऐसे जाना और अब मिलना ही नहीं। एक हफ्ता इसी बेचैनी में, इसी सब चीज़ों में निकल जाता है। और यही होता है, एक दिन जो युविका होती है वो ऐसी वेट कर रही थी सीरत का कॉलेज के बाहर 2-3 घंटे, और उसे अगेन 1 बज जाता है। इधर जो वामिका थी वो चली गई थी रूही के साथ, बिकॉज उसे कुछ काम था, असाइनमेंट सबमिट करने थे, तो वो चली गई थी। जो युविका होती है, जब उसे लगता है कि आज भी सीरत नहीं आई, वो अपनी कार उठाती है और वो जा रही थी सीरत के घर के बाहर कि सीरत की एक झलक तो मिल जाए। अंदर तो वो जाने वाली नहीं थी, नो डाउट। सो वो सीरत के घर के बाहर जा रही थी कि सीरत की एक झलक मिल जाए, और वो अपनी कार ड्राइव करके वो सीरत के घर की तरफ जा रही थी। इधर रास्ते में जो युविका है उसकी कार रुकती है, आई मीन किसी रीज़न की वजह से उसकी कार रुकती है, और जो युविका होती है वो अपने साइड में देखते हैं, एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा कैफ़े था, ओपन कैफ़े होता है वो वाला। सो जो युविका है उसकी नज़रें जाती है और उससे कुछ फैमिलियर सा दिखता है वहाँ पे, आई मीन साइड एंगल से उसे लगता है कि ये शक्ल उसने देखी है, इस इंसान को वो जानती है। जो युविका होती है वो अपनी कार वहीं छोड़ देती है, वो अपनी कार से नीचे उतर जाती है और वो उस तरफ जाने लगती है, आई मीन जहाँ उसे लगता है कि ये शक्ल उसने देखी है, और वो उस तरफ जाती है, उससे थोड़ा दूर रहती है। एंड नाउ जो उसे सिर्फ साइड पोज दिख रहा था वो उसे सामने से देख पा रही थी, और ये कोई और नहीं, सीरत। एक बहुत प्यारी कुर्ती में, कुर्ती पहनी हुई थी, नीचे जीन्स थी ब्लैक कलर की, ऊपर कुर्ती थी लाइट ब्लू कलर की, वाइट कलर के फ्लावर्स थे उसमें, खुले बाल, कानों में झुमके, शार्प जॉ, एक छोटी सी बिंदी माथे पे, और बाल होते हैं ना कि थोड़े फ्रीजी, बिखरे बिखरे से, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और बिल्कुल नज़ाकत के साथ, लाइक अ प्रीटी वुमेन। जो सीरत थी वो उस चेयर पे बैठी हुई थी, जो युविका होती है वो एक नज़र सीरत को देखती है, और इतने दिनों बाद सीरत को देखकर होता है ना कि दिल में एक शांति सी आना, दिल को एक ठंडा सा एहसास मिलना, थम जाना, युविका को वो फील आती है। इधर जो युविका होती है वो एक बार तो सिर्फ सीरत की तरफ देखती है, एंड देन उसकी नज़रें जाती है सीरत के सामने एक लड़के पे, एंड ये लड़का भी उसने कहीं देखा था, और इस लड़के को तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानती है। अभी ये लड़का कौन था आगे बताऊंगी। जो युविका होती है जैसे वो उस लड़के को देखती है, इस लाइक वो अपनी जो मुट्ठी थी ना वो कंज लेती है, आई मीन मुट्ठी बांध लेती है। इधर जो युविका थी वो ये चीज़ नोटिस करती है कि जो सीरत थी वो चुपचाप बैठी हुई थी, वो लड़का था वो स्माइल कर रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था सीरत से। जो युविका थी वो अपने कदम पीछे ले लेती है, आई मीन वो सीरत के पास नहीं जाती, उससे पूछती नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है क्या नहीं,
जो युविका थी वो अपने कदम पीछे ले लेती है, वापस अपनी कार में जाती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो सीरत थी, जो वो लड़का होता है वो उस सीरत को उसके घर पे छोड़ता है। सीरत चुपचाप अपने रूम पे जाती है एंड गुमसुम। अपने घर वालों से तो उसने 1 हफ्ते पहले ही बात करना छोड़ दी थी, जिस दिन से उसके पापा ने ये बोला था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, व्हाटएवर। सो वो अपने रूम पे जाती है, चुप रहती है और जस्ट चुपचाप बैठी हुई थी। दूसरी तरफ युविका काफ़ी गुस्से में अपने घर जाती है। वामिका भी अपने घर पे आ जाती है और वो युविका से पूछती है कि यार हम फिर से गए थे और फिर से उसकी मॉम ने मना कर दिया कि वो बाहर गई है, ये वो। इधर जो युविका थी वो कुछ नहीं बोलती थी। वामिका उसकी तरफ देखते और कहते हैं कि तुझे क्या हुआ। जो युविका होती है वो कहती है कि मैंने सीरत को देखा। वामिका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड कि कहाँ पे थी सीरत, कॉलेज आई वो। इधर जो युविका थी वो नाम से रिलाती है। जो वामिका होती है वो कहती है कि हुआ क्या है, इतना सस्पेंस ना बना, सीधे सीधे बोल हुआ क्या है, कहाँ देखा तूने सीरत को। जो युविका होती है वो कहती है कि कैफ़े। इधर जो वामिका होती है वो कहती है कि कैफ़े, आई मीन क्या कर रही थी सीरत वहाँ। जो युविका होती है वो कहती है कि एक लड़के के साथ देखा सीरत को कैफ़े में। जो वामिका होती है वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो कहती है कि उफ, मिर्ची लग गई होगी तुझे तो। जो युविका होती है वो घूरते हुए देखती है वामिका की तरफ। वामिका हंसती है और कहती है कि ओके ओके, आगे तूने पूछा कौन है वो लड़का, आई मीन शक्ल देखी उस लड़के की। जो युविका होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो वामिका होती है वो कहती है कि ओके दैट्स गुड, कौन था, आई मीन उसका कोई कज़न या व्हाटएवर, तूने पूछा। इधर जो युविका होती है वो कहती है कि कज़न नहीं है, कोई और था। इधर जो वामिका होती है वो कहती है कि कोई और, तू जानती है उसे। इधर जो युविका होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। इधर जो वामिका होती है वो कहती है कि कौन है, आई मीन तू जानती है तो ऑफ कोर्स मैं भी जानती होगी, कौन है जिसके साथ सीरत बैठी हुई थी। बट जो वाम आई मीन युविका होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। वामिका उससे पूछती है बट युविका नहीं बताती। जो वामिका होती है वो चेयर लेके अगेन बैठ जाती है युविका के पास और पूछती है कि सो क्या क्या सोचा, क्या करना है। इधर जो युविका होती है वो कहती है कि आज रात मैं उसके घर जाऊंगी और सारी चीज़ें मुझे क्लियर करनी है, सारी चीज़ें कि वो उस लड़के के साथ वहाँ कर क्या रही थी। जो वामिका होती है वो कहती है कि ओह व्हाटएवर, आई मीन एक तो तुम मुझे उस लड़के का नाम नहीं बता रही, ऊपर से आई डोंट नो क्या क्या बोल रही है, बट कुछ भी है, आई मीन कुछ भी हो, अपना ये जो कंट्रोल है, अपना जो ये अग्रेशन है, प्लीज़ इसे कंट्रोल में रखियो। तेरे इसी गुस्से के चक्कर में सारी चीज़ बेकार हुई है, तो प्लीज़ अपना ये अग्रेशन कंट्रोल में रखियो, ओके। जो युविका होती है वो कुछ नहीं बोलती। जो वामिका होती है वो युविका को समझा के वहाँ से चली जाती है। अब सीन को शिफ्ट करते हैं रात के टाइम पे। सब लोग सो चुके थे, रात के बज रहे थे 10:30-11, सब लोग सो चुके थे। जो युविका होती है वो अपने घर से निकलती है। वामिका को पता था वो जाने वाली है, तो वामिका वेट कर रही थी युविका का नीचे ही लिविंग एरिया में। और वो युविका की तरफ देखती है और कहती है कि जो समझा है प्लीज़ उसे ध्यान में रखियो, गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी चीज़ गुस्से से सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज गुस्से से ऑलरेडी चीज़ें ख़राब हो गई है। तो नाउ फोकस करियो प्यार से, ओके। इधर जो युविका होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो अपनी कार लेती है और सीरत के घर की तरफ निकल जाती है। आफ्टर सम टाइम वो सीरत के घर जाके पहुंचती है। सीरत के घर से थोड़ी दूर वो अपनी कार रोक देती है और सीरत के घर पे आती है। और शी न्यू सीरत का कमरा कौन सा है, बिकॉज वही एक बार आ चुकी है। सो वो रात में सीरत की जो दीवार थी वो
उसे पार करती है और सीरत के घर के अंदर आती है और चुपचाप दबे पाँव वो सीरत के घर के अंदर आती है और उसके रूम में जाने की कोशिश करती है। नो डाउट वहाँ वॉचमैन्स थे, सब थे, बट सबको चकमा देकर जो युविका थी वो सीरत के कमरे की तरफ आ जाती है। वो सीरत के कमरे की तरफ आती है और थोड़ा सा नॉक करने की कोशिश करती है, बट उसे लगता है कि यार नॉक करना गलत होगा, तो वो थोड़ा सा कमरा खोलती है और चुपचाप सीरत के रूम के अंदर चली जाती है, बिकॉज सीरत ने कमरा लॉक नहीं किया था। जो युविका होती है वो खुद सीरत का कमरा लॉक करती है। कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। जो युविका होती है वो कमरा लॉक करती है और धीरे धीरे अपने पैर रखने लगती है और उसे लगता है कि जो सीरत है वो सो रही है, बिकॉज सीरत ने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल रखा था और वो चुपचाप लेटी हुई थी अपने बेड पर। इधर जो युविका होती है वो अपने शूज़ जो शूज़ थे वो रिमूव करती है और आती है सेम बेड पर जिस पे जो सीरत थी वो लेटी हुई थी। जो युविका होती है वो खुद भी आकर लेट जाती है सीरत के पास और बहुत ध्यान से जो अपना एक हाथ होता है ना वो सीरत के वेस्ट एरिया पे रखती है और जैसे ही वेस्ट एरिया पे रखती है सीरत के, इधर जो सीरत थी वो टर्न करती है और एकदम से एक छोटू सा नाइफ था सीरत के पास, वो उसे गर्दन पे रखती है, नेक पे रखती है युविका के। जैसे युविका ने सीरत के कमर पे हाथ रखा था, सीरत टर्न करती है और युविका का एक हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसके नेक पे वो चाकू रखती है। इधर जो जो युविका होती है वो कहती है कि सीरत इट्स मी, और बस युविका इतना बोलती है, सीरत को पता चल जाता है कि ये युविका है, कोई और नहीं, युविका। इधर जो युविका है वो अपने दूसरे हाथ से वो लैम्प की तरफ अपना हाथ करती है और लैम्प को वो लैम्प की लाइट वो जला देती है और जैसे लैम्प की लाइट जलती है, पूरे रूम में तो वो रोशनी नहीं करती बट थोड़ी बहुत वो रोशनी करता है लैम्प, और जो जो युविका है वो नाव सीरत को देख पा रही है। जो सीरत है वो युविका के ऊपर है, उसका एक हाथ उसके नेक पे है एंड एक हाथ उसने युविका का पकड़ा हुआ है। जो युविका होती है वो सिर्फ सीरत की फेस की तरफ देखती है, जो सीरत होती है वो भी युविका की फेस की तरफ देखती है और जैसे ही इन दोनों का फेस मिलता है, जो सीरत होती है उसके हाथ में से वो नाइफ छोटू सा वो गिर जाता है और वो अपने आप को पीछे करती है युविका से। वो उसके ऊपर से उठ जाती है और अपने बेड से खड़ी हो जाती है। इधर जो युविका थी वो जैसे सीरत उठती है, जो युविका होती है वो भी खड़ी हो जाती है। इधर जो सीरत होती है वो युविका की तरफ देखती है और कहती है कि और अब मेरे पास क्यों आई हूँ? मजाक उड़ाने? हंसना है? हंस लो। जो युविका होती है वो भी आती है सीरत के सामने और कहती है कि सीरत, मैंने जो किया है मुझे मेरी गलती पता है। जो सीरत होती है वो हंसती है और कहती है कि गलती? गलती क्या होती है युविका? जो आप नादानी में कर दो, जिस चीज़ का आपको पता नहीं, बट जो तुमने करा है वो तो तुम जानती थी, जानबूझ के किया है। उसे गलती का नाम तो मत दो युविका, मत दो। और तुम्हारे मुंह से अपनी गलती मानना भी अच्छा नहीं लगता। रहने दो, तुम चली जाओ। इधर जो युविका होती है वो आती है सीरत के पास, थोड़ा और पास, और कहती है कि मैं जाने के लिए नहीं आई सीरत, मैंने जो गलती करी मुझे उस पर पछतावा है और मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। जो सीरत होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया युविका, ना मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ दी ना कुछ, कोई शिकवा नहीं है तुमसे, तुमने जो किया अच्छा किया,
मेरे लिए नहीं, अपने लिए अच्छा किया। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर दिया युविका। कोई बात नहीं, तुम खुश रहो बस। बट एक चीज़ जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ मत करना, इतनी मत गिर जाना। मैंने तो माफ़ कर दिया, सामने वाला माफ़ ना करे, क्या पता। जो युविका होती है वो आती है सीरत के पास, थोड़ा और पास, थोड़ा और पास, थोड़े से ज़्यादा पास, और वो सीरत के शोल्डर पकड़ती है और कहती है कि सीरत। बट इधर जो सीरत होती है वो अपने हाथ आगे करती है, युविका के जो हाथ उसके शोल्डर पर रखे हुए थे उन्हें साइड करती है और 2 कदम पीछे होती है और कहती है कि नहीं, अब ये सब नहीं युविका, जो बात करनी है दूर से करो। अब ये हक तुम्हारा नहीं है। इधर जो युविका होती है वो आती है 1 कदम पास सीरत के और उसका हाथ पकड़ती है, और होता है ना कि उसे पूरा इस लाइक घुमाती है और उसे कर लेती है अपने, इन द सेंस घुमाना, इन द सेंस, लेट मी एक्सप्लेन दिस सीन। वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे घुमाती है एक बार और उसे पीछे से पकड़ लेती है। सो नाउ जो इन दोनों की बॉडी थी वो टच हो रही थी, और जो युविका थी वो बैक, आई मीन जो सीरत की बैक है वो युविका फेस कर रही थी, एंड उसका जो सिर था वो था सीरत की नेक पे। एंड देन जो युविका होती है वो कहती है कि क्या मतलब इसका, अब ये मेरा हक नहीं है। सीरत टेल मी, इस लाइन का क्या मतलब कि अब ये मेरा हक नहीं है। इधर जो सीरत होती है वो कहती है कि युविका लीव मी, छोड़ो मुझे। बट एज यूजुअल युविका की ग्रिप सीरत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से टाइट है, तो सीरत का वहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जो युविका होती है वो कहती है कि प्रॉब्लम क्या है, जब मैं अपनी गलती मान रही हूँ तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतने नखरे दिखा रही हूँ। और कहते हैं ना कि जाटों का घमंड नहीं जाता। लो, वामिका ने इतना समझाया कि गुस्सा नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करनी, फोर्स नहीं करना, अग्रेशन नहीं दिखाना, सेम चीज़ अगेन। इधर जो युविका होती है वो कहती है कि जब मैं अपनी गलती मान रही हूँ तो फिर इतने नखरे क्यों दिखाना। जो सीरत होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें बोल ही नहीं रही, तुम अपनी गलती मानो या कुछ भी करो, बस मुझे छोड़ो। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे और तमाशा नहीं बनाना अपनी ज़िंदगी का, और तुम्हारे सामने तो बिल्कुल नहीं। इधर जो युविका होती है वो बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो सीरत को पकड़े रखती है। इधर जो सीरत होती है वो छुड़ाने की कोशिश करती है, बट जो युविका होती है वो उसी टाइम सीरत के नेक पे अपनी लिप्स रखती है और वहाँ पे किस करना स्टार्ट। एंड ये थोड़ा वीक पॉइंट था सीरत का, उसकी नेक, जो हर बार युविका ग्रैब करती थी एंड हर बार वहीं किस करती थी काफ़ी अच्छे से। जो युविका थी वो सीरत के नेक पे किस कर रही थी, एंड किस करने के बाद थोड़ा पीछे होती है और कहती है कि वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा था आज सीरत, क्या कर रहा था वो, राजवीर तुम्हारे साथ क्या कर रहा था सीरत। इधर जो युविका होती है वो अगेन किस करने स्टार्ट करती है, बट इट्स अ टाइम की जो सीरत होती है वो युविका को धक्का देती है, आई मीन उसे पीछे करती है और उसकी तरफ टर्न करती है, और ना वो उसे खींच के एक चाटा देती है उसके गाल पे। एंड उसकी गूंज ना बहुत सही होती है उस चाटे की, शांति में जो उसे चाटा मिलता है ना उसकी आवाज़ अलग ही आती है। इधर जो सीरत होती है वो युविका की तरफ देखती है और कहती है कि डोंट डेयर टू टच मी युविका,
सोचना भी मत मुझे टच करने का। और ये जो कर रही हो ना, और गिर रही हो मेरी नज़रों में, ऑलरेडी गिर चुकी हो, और कितना गिरना है युविका तुम्हें? और वो लड़का, शादी होने वाली है मेरी उससे, और कुछ? राजवीर रावल से मेरी शादी होने वाली है, युविका चौधरी। गेस व्हाट, वो लड़का सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था। वो लड़का सिर्फ मेरे साथ नहीं खेल रहा था युविका, उसने इतना लंबा खेला कि मेरे साथ साथ वो तुम्हारे साथ भी खेल गया। इसलिए बोलते हैं दोस्त भी सोच समझ के बनाने चाहिए, कब कोई सांप निकल जाए क्या पता। जो युविका होती है वो सीरत की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है कि राजवीर, ये सब कब हुआ और तुम्हारी उससे शादी कैसे हो सकती है सीरत? जो सीरत होती है वो देखती है युविका की तरफ और कहती है कि सब तुम्हारी मेहरबानी है युविका, सब तुम्हारी मेहरबानी है, हो रही है मेरी उससे शादी। जो युविका होती है वो अगेन आती है सीरत के पास, उसके शोल्डर पकड़ती है टाइट से और कहती है कि तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो युविका, सीरत, यू लव मी ना। जो सीरत होती है वो अगेन धक्का देती है युविका को और कहती है कि आई लव यू, बट तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारे लिए तो ये सब रिवेंज था ना युविका। आई एम द ओनली वन हु लव यू ट्रूली। और अब इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। वो लड़का खेल गया, काफ़ी अच्छा खेल गया, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम जीत गई, तुम्हारा रिवेंज पूरा अच्छे से। बिकॉज तुम्हें तो यही देखना था ना, मुझे टूटते हुए देखना, सब चीज़। लो, लुक एट मी, सब चीज़ बर्बाद, ना मेरा करियर, ना मेरा कुछ, कुछ नहीं है मेरे पास इस टाइम। घर वाले थे, चले गए, कोई नहीं है मेरे पास अब, ना तुम, ना मेरे दोस्त, ना अब जिससे शादी होने वाली है वो ढंग का, जिससे प्यार किया वो ऐसी निकली। क्या बोलूँ मैं किसी को? इधर जो युविका होती है वो कहती है कि सीरत तुम ये सब नहीं कर सकती। जो सीरत होती है वो कहती है मैं अपनी मर्जी से भी कुछ कर नहीं रही, पहले तुम्हारी मर्जी चली, तुम्हारे मन में जो है तुमने वो किया, अब मेरे घर वालों की चल रही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही युविका, सच में, आई स्वेयर। ना ये मेरा फैसला है ना कुछ शादी का, और नाम वो रिवेंज मेरा फैसला था। तुम सब लोगों ने किया जो किया। नाउ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ युविका चौधरी यहाँ से आप चली जाइए। इधर जो सीरत होती है वो ये बोलने के बाद युविका के सामने वो अपने हाथ जोड़ दिया और कहते हैं कि प्लीज़ युविका यहाँ से चली जाओ। एंड सीरत को ऐसे देखकर वो हाथ जोड़ रही है, जो युविका होती है वो सीरत की तरफ देखती है और कहते हैं कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है सीरत, मैं जा रही हूँ। बट जो मैंने किया, खुद पे शर्म आ रही है मुझे उस दिन से, और उसके लिए आई एम सॉरी। एंड उस दिन के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई, और मुझे उन सब चीज़ों पे तुमसे बात करनी है, बट मुझे लगता है ये सही टाइम नहीं है।
एक दिन आएगा मैं सब चीज़ों पे तुमसे बात करूँगी। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, बट बहुत जल्दी मैं वापस आऊँगी सीरत, डोंट वरी। बाय। और ये बोल के जो युविका होती है वो वहाँ से चली जाती है चुपचाप, बिना कुछ और बोले। और इधर जैसी युविका जाती है, जो सीरत थी वो अपने बेड पे बैठ जाती है। होता है ना कि एकदम से किसी के सामने आप अपने आप को संभाल लेते हो कि नहीं, इसके सामने नहीं रोना, इसके सामने कुछ ऐसा नहीं करना कि यार कमज़ोर लगूँ मैं इसके सामने। सेम जो सीरत होती है वो अपने आप को संभालती है, और वो युविका के जाने के बाद बेड पे बैठती है और उसकी आंखों में से आंसू आने स्टार्ट। जो वो इतने दिन से अपने आप को रोक के बैठी हुई थी, युविका के आते ही अगेन उसका कमज़ोर पड़ना स्टार्ट। ये तो वही है ना कि जब मैं किसी और दी हो चुकी, जब मैं अपना सब कुछ खो चुकी, अब वापस मेरी ज़िंदगी में आना था तो पहले ही आ जाती वापस, बट दिस टाइम नो। चलो, आज की बस स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।